जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। यदि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा पेपर। क्योंकि इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का दिए थे, तो आपके एग्जाम में था ये भी आएगा। इसके बाद आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस ऑल सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो चैनल को पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए, ज्योग्राफी का आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर विषय को 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। बिना देरी करते तो आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे। पीडीएफ कहाँ से इसका डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो खंड में देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इरेटोस्थनीज। चलिए, पहला हो गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो 2 का बी नंबर हो जाएगा जलवायु विज्ञान, 2 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है अंतरातरक धूर परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था। तो इसका भी बी नंबर हो जाएगा ऑटो स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है ऑटो स्मिथ किस देश का वैज्ञानिक था। तो इसका भी डी हो जाएगा रूस का, डी नंबर ध्यान रखिएगा। 5 है पृथ्वी का अर्धव्यास है, तो ध्यान रखिएगा 5 का भी नंबर हो जाएगा 6371 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। 7 नंबर आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा 7 का बी नंबर हो जाएगा टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 है निम्नलिखित में से कौन चट्टान अवसादी नहीं है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली प्रश्न है आपका 9 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन वायु द्वारा अप्रदान से नहीं बनता है। तो 10 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि ज्यूगेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 11 नंबर है कौन स्थल रूप हिमानी अप्रदान द्वारा निर्मित होता है। तो 11 का ए नंबर जगह हिमोड। ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर आप लोग ध्यान रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है। तो 12 का भी ए नंबर जगह जल प्रताप। 12 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 12 के बाद है आपका 13 नंबर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 ग्रह है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगली प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 बोला कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का जो है ना सबसे आंतरिक भाग है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही यहाँ पर हो जाएगा 14 नंबर का ए नंबर करेक्ट, यानी कि भू प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर की चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 15 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। 16 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है। तो 16 का बी होगा जलवायु। 16 नंबर का बी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है। तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 18 है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश जो है चीन भी है, नेपाल भी है, म्यांमार भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर 18 का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, चीन पड़ोसी पूरा सटा हुआ तो नहीं है, बहुत दूर है ना, सिर्फ सीमा सटा हुआ है, तो ये नेपाल होगा, पूरा एकदम सटा हुआ है पड़ोसी के जैसा। सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गांव वगैरह एकदम सटा हुआ है ना चीन का। जैसे कि आप जाओगे क्या कहते तो सीतामढ़ी जिला, तो सीतामढ़ी जिला से नेपाल का सटा हुआ है काठमांडू। चलिए, 19 जगह निम्नलिखित द्वीपों में से कौन अरब सागर में है।
तो 19 का बी नंबर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना 20 है, अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 21 नंबर बोला गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो ना लोकटलक झील स्थित है? तो 21 का सी नंबर जगह मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर बोला गया, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका है कंचनजंगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 है, किस राज्य में पश्चिमी घाट को जो ना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 23 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न बोला गया कि निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो दक्षिण भारत में शायद मेरे ख्याल से जो ना लूनी नदी है, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, अगर आपको डाउट लगे तो 24 नंबर का ऑप्शन जो है ना कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि नेक्स्ट जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, बट प्रॉपर मेरे को यही याद है। चलो 25 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो 25 का डी नंबर हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा जा रहा है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगली प्रश्न आपका 26 है, निम्न में से किस देश को भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबा स्थलीय सीमा 26 है, तो देखो 26 का बी मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश, हाँ शायद यही होगा, ऑप्शन बी होगा, नोट करना। चलो 27 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो 27 का बी नंबर हो जाएगा, नर्मदा पर, ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? तो देखो 28 का ए नंबर हो जाएगा खादर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न आपका 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगा कौन सा? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक तो सतलज नदी होगा, ब्यास नदी, रावी नदी, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो 30 नंबर है ना, कड़वा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय में, डी नंबर होगा। तो चलो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। सब्जेक्टिव की बात रही तो इसका PDF अभी मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, क्वेश्चन वगैरह मैं दिखा देता हूँ फिलहाल। देखो ये सारा का सारा क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव में, इसका भी एक वीडियो भी फिर से आएगा, हम अभी कुछ ही देर में अपलोड करेंगे, सभी लोग तैयार रहिए, तुरंत वीडियो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो और इसका आंसर भी कहाँ मिलेगा, चलो फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ। गूगल ओपन कर लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो देखने के बाद जाके जरूर डाउनलोड कर लेना, अभी फिलहाल सीख लो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए। ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिला, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11th का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए, और फिर आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। फिर नीचे बढ़ना है, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आओगे, ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें आपके सामने जो है ना ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश कर लेना है, नीचे बढ़ना है आपको रिफ्रेश करके, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का फिलहाल आंसर दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ही देर में दिख जाएगा, आप आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।